भारत देश के किसी रूरल एरिया में या जो जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ का भ्रमण करते तो अच्छा होता। एक पूंजीपति लोगों का स्वार्थ हो सकता है। जो आम जनता ने भरोसा किया, दही पे, दूध पे, सब पे जीएसटी लग गया, बचा क्या है? आप कागजों में आयुष्मान योजना चल रही है। जनता इतनी समझदार हो गई है कि 2024 में भाजपा की वापसी नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राजलक्ष्मी। किसान वर्ग हो, मजदूर हो या फिर व्यापारी हो, इस सरकार से जितने भी वर्ग हैं वो सारे दुखी हैं। हॉस्पिटल चले जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल चले जाओ तो टीचर नहीं, और अगर ऑफिस चले जाओ तो कर्मचारी नहीं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे, क्या सही बोला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो बोला है वो ठीक बोला है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आश्वासन देश की आम जनता को दिया गया, 140 करोड़ लोगों ने भरोसा जताया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास किया, तो मगर उस पर कोई हमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि रोजगार का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा कहीं नज़र आया ही नहीं कि जिसमें लोग राहत समझें और उन्हें ये कहें कि भाई हमारी ये भारत सरकार ने हमें इन चीज़ों का जो वायदा किया था वो निभाया। ऐसा कुछ भी नहीं। बात की जाए जिस तरह से आपने बोला कि वादा नहीं निभाया, लेकिन जिस तरह से देखा जाता है पूरे विश्व पे जो है भाजपा की वजह से नाम हुआ है आज हमारे भारत का। पहले जहाँ जहाँ हम नहीं जा सकते थे, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री देश के पहले नहीं गए थे, आज वो जाकर आए, तो कहीं ना कहीं जो है देश आगे बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश का भ्रमण करके आ गए। वो कहीं जाके अपने भारत देश के किसी रूरल एरिया में या जो जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ का भ्रमण करते तो अच्छा होता। वो भारत देश से बाहर जाके घूम के भारत देश के आम जनता का जो मेहनत की कमाई का पैसा खर्च करके आ गए, उससे भारत देश को मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। एक चीज़ ऐसा बता दो कि भारत देश में कोई रोजगार हो या कहीं कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई पहलवान हो, किसान हो, किसी को एक लाभ की योजना लाए हो तो आप बताइए। वो बाहर जाके घूम के आ गए। उनका अपना निजी स्वार्थ होगा या अमीरों का स्वार्थ हो सकता है, एक पूंजीपति लोगों का स्वार्थ हो सकता है। जो आम जनता ने भरोसा किया, कांग्रेस 70 साल रही, उस पर भरोसा ना करके और हमने बीजेपी गवर्नमेंट पे भरोसा किया देश की जनता ने, तो ये अपने वायदे पे खरे नहीं उतरे और बाहर जाने से हमारा कोई लाभ नहीं है। हमारे देश का पैसा पानी की तरह बहाया गया और हमारे देश की आज किसी भी चीज़ को, सिलेंडर हो, आदमी का खाने का, दही पे, दूध पे, सब पे जीएसटी लग गया, बचा क्या है? अबे नोटबंदी कर देते हैं, 1000 का नोट बंद कर दें, 2000 का ले आते हैं, काला धन रुक जाएगा, काला धन उस पर, और हम उस पर कंट्रोल करेंगे। तो क्या 2000 के नोट से तो और बढ़ावा मिला, और फिर 2000 का बंद कर दिया। लोगों को पिटाई लगी, लोग भूखे मरे, प्यासे मरे, लोगों को नोटबंदी करी, जीएसटी लगा दिया। कोरोना काल में बेरोजगार रहे, लोगों के घर मकान बिक गए। किसी को कहीं किसी क्षेत्र में कोई लाभ मिला हो तो बता दिए। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे कभी कोई काम हुआ ही नहीं। हाँ, वो अपनी पार्टी के लिए देश में जाएं, विदेश में जाएं, अपने इस देश की जनता के हित का कोई, मुझे नहीं लगता कि मैं उनको 10 में से। आयुष्मान योजना लेकर आए थे स्वास्थ्य के लिए, वो तो चल ही रही है पूरे। आप कागजों में आयुष्मान योजना चल रही है, उसके आप आंकड़े आरटीआई डाल के निकाल लीजिए, उसमें कितना आयुष्मान योजना में लाभ हुआ है। या ये योजना आपकी चल रही है जो सिलेंडर आपका जो चला, कितने लोगों को सिलेंडर मिला? उनके घर में जाके देखो, सिलेंडर तो दे दिया मगर उसे भराने के लिए तो पैसे। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर के लिए तो पैसे कहाँ से आएंगे? वहाँ तो पानी पीने को नहीं है, तो वो बैठे वहाँ पानी पीने के लिए पैसे नहीं है, तो वहाँ पे वो गैस सिलेंडर कहाँ से भराएंगे? तो ये जो सब बात हैं, ये सिर्फ दिल्ली जैसे शहर में या मुंबई शहर में, मद्रास में या जयपुर में इनमें नज़र आती हैं। आप जाके राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या रूरल एरिया में, मणिपुर जाके देखिए, वहाँ लोगों को खाने के लिए तो कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो भी काम किया है, जो ऊपरी वर्ग है सिर्फ उनके लिए, क्या धरातल पे कोई काम नहीं? दो हम और हमारे दो,
इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, 2 वो खुद हैं, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, और 2 और हैं, अडानी और अंबानी। 2 हम और 2 हमारे। इसके बताओ 5 में आदमी को कोई काम किया तो बताओ। ये बंदरगाह बिक गए, रेलवे बिक गया, आपका एयरपोर्ट बिक गए, LIC बिक गया। सबका निजीकरण हुआ है, बेचा नहीं गया, दिया गया है लीज पे ताकि उनकी देखभाल अच्छी। इनडायरेक्टली बेचने का काम ये निजीकरण ही बेचना है। अब आप एक ठेकेदार को, एक मजदूर को 14,000 रुपया मिलता है और उसमें से ठेकेदार उसे 6,000 खा जाता है, 9,000 देता है, साइन कराता है उस पर 15,000 रुपये। तो बताइए, निजीकरण तो ये जो आरक्षण होना चाहिए, या तो आरक्षण सरकारी नौकरी में था, लोगों की मजदूरी थी, पेट भर रहे थे। अब अगर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, अब नहीं है तो वो ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सबका हाल यही है। ठेकेदारी प्रथा को, निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो निजीकरण होगा तो इस देश का मजदूर तो भूखा मरेगा। रोजगार की बात की जाए, अगर बात करते हैं रोजगार की, या हम लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं, तो उनका कहना है जो काम करना चाहेगा वो तो काम करेगा ही। घर बैठ के तो सरकार जो है वो नौकरियां नहीं देगी ना, सरकारी हर किसी को नहीं मिल सकती, तो आप प्राइवेट नौकरी के लिए तो भारत के करोड़ों लोग, करोड़ों बच्चे, जो आदमी पोस्ट ग्रेजुएट है वो आदमी आज मजदूरी के लिए तैयार है, तो रोजगार दें ना। ये लठ क्यों मारते हैं? जितनी योजनाएं, पेपर लीक यहाँ हो जाता है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं, आपको नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, बच्चे अपना पढ़ के अपने घर बैठे, बेरोजगार बैठे, तो वो तो तैयार हैं रोजगार दो। हमारे जैसे भी तैयार हैं रोजगार दो। रोजगार तो है ही नहीं ना, रोजगार दिखाओ। कि एम्प्लॉयमेंट दफ्तर बंद हो गए, कहीं खुले हैं तो बताओ एम्प्लॉयमेंट दफ्तर। आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, वहाँ आप ठेकेदार की नौकरी करें, यही है। सरकारी जो सेक्टर, पब्लिक सेक्टर है, वो सब बंद हो चुके हैं, वहाँ पे किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा। आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, बात रोजगार की हुई, साथ में और भी चीज़ों की बात, क्या लगता है कहीं ना कहीं जो जनता है इस सरकार से ऊब चुकी है, मन बढ़ चुका है, इतनी जागरूक हो गई है कि 2024 में भाजपा नहीं है? जनता इतनी समझदार हो गई है कि 2024 में भाजपा की वापसी नहीं होगी, कोई अन्य पार्टी या गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा से तो इतने दुखी हो गए, आपके किसान दुखी है, सरकारी कर्मचारी दुखी हैं, युवा दुखी हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, युवा है, वो बेरोजगार हैं, कोई भी वर्ग सुखी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, सबका मन बन गया, बोल नहीं रहे। क्यों? जो बोलेगा उसके घर पे जो मजदूर तो बोल देता है मेरा जैसा, अगर कोई बड़ा आदमी बोलेगा उसे घर पे ED पहुंच जाएगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, तो वो चुप है, मुँह पर टेप लगाए हुए। पर 24 में इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर ये नहीं, इन्होंने सही अगर वायदा नहीं किया, वायदा नहीं, इनको लिखित में देना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा पब्लिक के साथ कि भाई हम ये करेंगे, तो ये आएंगे नहीं। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।